जय सूर्य देव। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में नहाए खाए के बारे में मैंने बताया, आज मैं आपको खरना के बारे में बताने जा रही हूँ। छठ व्रत में खरना कैसे किया जाता है। खरना से पहले आपको क्या करना है कि गेहूं धो करके और उसको सुखाया जाता है और सुखाकर उसको अच्छे से उसको चुन लिया जाता है। गेहूं में कोई भी गेहूं के सिवा उसमें कुछ भी जौ वगैरह नहीं होने चाहिए, कुछ गेहूं होने चाहिए। और इतना आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चिड़िया जूठा नहीं करे, गेहूं को कोई बच्चा नहीं छुए। ये सब आपको ध्यान रखते हुए गेहूं को सुखाना पड़ता है। और गेहूं जब सूख जाए तो आपको उसको चक्की में पीसने के लिए भेज दीजिएगा और गेहूं पिसवा के आप मंगवा दीजिएगा। और खरना के लिए निर्जला रहना पड़ता है, उपवास। उस दिन पूरे आपको सुबह से लेकर के शाम तक निर्जला उपवास रहिएगा। और शाम में आपको स्नान करके और उसको सूर्य देवता को, छठी मैया को जल ढार करके और जल ढार करके छठी मैया को उसके बाद आप आइएगा और आकर के और खरना का प्रसाद तैयार करने के लिए आप अपना सामग्री सब ले लीजिएगा। आटा लीजिएगा, आटा को गूंद लीजिएगा और उसके बाद में उसका रोटी बना लीजिएगा। और गुड़ का खीर बनता है। गुड़ का खीर आप कैसे बनाइएगा ये मैं आपको बता दे रही हूँ। आप क्या कीजिएगा, गर्म पानी कर लीजिएगा। आपको जितना खीर बनाना हो, जितना प्रसाद आपका लगे उतना प्रसाद के अनुसार आप गर्म पानी चढ़ा दीजिएगा किसी पतीले में और चढ़ा करके और उसमें गुड़ डाल दीजिएगा। स्वाद के अनुसार मीठा हो जाए, मतलब कि खीर आपका मीठा हो जाए उसके अनुसार ही आपको गुड़ डालना है। और जब गुड़ अच्छे से गल जाए पानी में, तब आप क्या कीजिएगा कि साखी का चावल आता है, तो साखी के चावल को आप अच्छे से चुन लीजिएगा कि उसमें कोई कंकड़ वगैरह ना रहे। और उसके बाद धो करके साखी के चावल को और उस पानी के अंदर जो गुड़ का पानी आपने बनाया है उस पानी के अंदर डाल दीजिएगा और उसको चलाते रहिएगा। और धीरे धीरे वो पक के आपका खीर तैयार हो जाएगा। और जब गुड़ से खीर आपका तैयार हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना प्रसाद, एक केले का पत्ता पे प्रसाद को निकाला जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, खरना का जो प्रसाद निकलता है वो थाली में नहीं निकलता है। वो जब भी निकलेगा तो वो केले के पत्ते पे खरना का प्रसाद निकलता है। और खरना के प्रसाद को निकालने के लिए आप केला का पत्ता सामने रखिएगा और एक अग्र आसन के लिए छोटा केला का पत्ता आगे रख दीजिएगा। और उसके बाद प्रसाद आप अपने जो भी केला का पत्ता है उसको प्रसाद अपना निकालिएगा, गुड़ का खीर निकालिएगा और उसके बाद में रोटी निकालिएगा। रोटी में शुद्ध घी लगता है, ऐसे सादा रोटी नहीं प्रसाद में करता है। उसमें आप रोटी पका करके और उसमें शुद्ध घी लगा लीजिएगा और शुद्ध घी लगा करके और अपने प्लेट में रख लीजिएगा, मतलब कि केला के पत्ते पे रख लीजिएगा। और केला के पत्ते पे रख करके उसके बाद आप क्या कीजिएगा, केला वगैरह जो भी आप छठी मैया को चढ़ाना चाहते हैं, केला भी साइड में रख लीजिएगा। उसी पत्ते पे, केला के पत्ते पे ही केला भी रख लीजिएगा। उसके बाद एक गिलास दूध भी अपना रख लीजिएगा साइड में। और ये सब करने के बाद में अग्र आसन अब आप 3 बार जल को निवास करके और छठी मैया को प्रणाम कीजिएगा। जय छठी मैया करके प्रणाम कर लीजिएगा। और प्रणाम करने के बाद आप अग्र आसन निकाल दीजिएगा। अग्र आसन निकाल करके और रख करके उसके बाद उस प्रसाद को पहले आप पीला सिंदूर अपने सिंदूरा से अपने आप को पीला सिंदूर लगाइएगा। अपने मांग को पीले सिंदूर से भरिएगा। पीले सिंदूर से भरने के बाद सारे प्रसाद में टिकिएगा। पीला सिंदूर से ही प्रसाद को टिकना रहता है। और टिकने के बाद में जल को अर्पित करके भगवान को, छठी मैया को जल अर्पित कीजिएगा 3 बार। और जल अर्पित करने के बाद प्रणाम करके और फिर प्रसाद को ग्रहण करना है। जब आप प्रसाद ग्रहण कर लीजिएगा तो अब आपके घर के जितने सदस्य होंगे सबको बुला के प्रणाम करवा लीजिएगा आप छठी मैया को। और आप अपने आप को भी प्रणाम करा लीजिएगा। और जितने भी अग्रासन निकाले हुए हैं उस अग्रासन में से आप सारे परिवार को प्रसाद दे दीजिएगा।
और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, खरना में सबसे खास बात है कि आप जब बैठ गए आसन पे तो उसी आसन पे आपको जितना पानी पीना है पानी पीजिएगा, दूध पीना है दूध पीजिएगा, आपको केला फल वगैरह खाना है तो खाइएगा। उठ करके फिर बैठ करके दोबारा नहीं खाना है। एक बार जब आप बैठ गए खरना के लिए तो उसी आसन पे आपको जितना फल और प्रसाद ग्रहण करना या फिर चाय पीना हो, बहुत लोग को चाय पसंद है तो चाय पीना है, तो खरना पर जब आप बैठ गए हैं खरना के आसन पे तो ये सब कुछ लेने के बाद ही उस आसन से आपको उठना है। तो अगर इसके उपरांत अगर आप उठ गए तो फिर दोबारा आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये खरना का बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रही हूँ कि आप एक बार आसन पे बैठ गए तो आप आराम से धीरे धीरे आप अपना जो जो आपको चाहिए वो धीरे धीरे आप वहीं पे बैठ करके ले लीजिएगा। और लेने के बाद में जब आपको लगे कि अब मैं पूर्ण तरीके से सब कुछ ले चुकी हूँ और मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, तब फिर आप छठी मैया को प्रणाम करके और वहां से उठ जाइएगा, आसन छोड़ दीजिएगा अपना। और फिर उसके बाद में आप अपने विश्राम वगैरह के लिए या फिर प्रसाद बनाना हो, प्रसाद बनाने के लिए गुड़ का खजूर ठेकुआ जो भी बनता है, ठेकुआ गुड़ का बनता है, उसको बनाने के लिए उसके बाद में आप लग सकते हैं। आपके पास पूरा समय है, पर्याप्त समय है। तो खरना छठ पूजा जो है, छठ पूजा में खरना का बहुत महत्व है, इसलिए खरना आप जब भी कीजिए पूरे आस्था के साथ कीजिए। खरना अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि ये जो खरना होता है, ये निर्जला जो आप व्रत करते हैं तो उसका सबसे पहला व्रत का पड़ाव जो होता है वो खरना। नहाए खाए तो हो गया, उसमें तो आप अन्न ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन खरना में बहुत ही नियम से चलना पड़ता है। तब जाकर के खरना के बाद में फिर पहला अर्घ, फिर दूसरा अर्घ, तब जाके छठी मैया का व्रत पूर्ण होता है। छठ अपने आप में बहुत ही एक महान पर्व है, इसलिए इसको महापर्व के नाम से जाना जाता है। और मैं इसके बाद आपको पहला अर्घ कैसे दिया जाता है, उसके बाद दूसरा अर्घ कैसे दिया जाता है, मैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। तब तक के लिए